नमस्कार, मैं हूं वसी जैदी और आपका स्वागत है आपकी बात में। लोकसभा चुनाव के हार के बाद जिस तरह कांग्रेस के अंदर लगातार एक दबाव था, एक प्रेशर था और संगठन में बदलाव की मांग चल रही थी। हालांकि अगर प्रदेश कांग्रेस की बात करते हैं तो यशपाल आर्य के इस्तीफा देने के बाद ये पद खाली था। तो लगातार जिस तरह के कई सारे नाम सामने आ रहे थे, वरीयता के आधार पर भी कई सारे नाम सामने थे। और जो एक समीकरण बनाने की बात होती है कि अगर गढ़वाल से अध्यक्ष हैं तो वहाँ पर, अगर कुमाऊं से मुख्यमंत्री हैं तो गढ़वाल से अध्यक्ष होने चाहिए। अगर वो जो जातिवाद का भी समीकरण आता है कि अगर वो ठाकुर है तो ब्राह्मण होने चाहिए। कई तरह के समीकरण थे। आखिर में जो जिम्मेदारी मिली किशोर उपाध्याय जी को मिली है, जो कि टिहरी के पूर्व विधायक हैं, राज्य मंत्री भी रह चुके हैं एनडी तिवारी जी गवर्नमेंट में। तो क्या कुछ है समीकरण और संगठन की जो कमज़ोरी की बात सामने आती है तो क्या कुछ नए प्रयोग होंगे, उन सबको पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष किशोर उपाध्याय जी। स्वागत है आपका नेटवर्क में। उपाध्याय जी, वरीयता की बात करें तो 3-4 नाम आपसे भी ऊपर चल रहे थे। हीरा सिंह बीच भी थे, सुबोध उनियाल भी लगातार दौड़ में शामिल थे, किशोर उपाध्याय जी भी दौड़ में शामिल थे। लेकिन आपको आखिरकार जिम्मेदारी मिली है, क्या समझ रहे हैं? सोनिया गांधी जी के ज़्यादा करीबी हो या हरीश रावत खेमे के हो? कहीं ना कहीं वो बात भी सामने आती है। नहीं, मैं कहीं भी दावेदार नहीं था और मैं 78 से बल्कि 77 से कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ, जिस कैपेसिटी में भी, छोटी में बड़ी में भी। और जब काफ़ी संकट में हम लोग थे 77 और 80 के बीच में, तो तब से जो है उस संकट को मैंने देखा है। उत्तराखंड राज्य का आंदोलन आरंभ हुआ तो उसमें भी मैं एक सिपाही था। जब यहाँ पर 2002 में कांग्रेस ये राज्य बना और अलग से कमेटी बनी तो हमारे साथियों ने, हरीश रावत जी ने, जहाँ एक भी आपका एक विधायक नहीं था विधानसभा में जी। जिस संगठन की आप बात कर रहे हैं उसी संगठन ने मेहनत करके यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनाने का काम किया। कब की बात कर रहे हैं आप? ये मैं 2002 की बात कर रहा हूँ। 2000 से 2002 तक जो है काम करके, और उसमें मुझसे एक कार्यकर्ता की भांति जो हो सकता था, सबको जोड़ने में, सबको साथ लेने में रावत जी के साथ कोशिश की। मैंने तब भी टिकट नहीं मांगा। मैं आभारी हूँ सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, हरीश रावत जी का, विजय बहुगुणा जी का, जो हमारे सब वरिष्ठ नेता हैं, कि उन्होंने स्वयं मुझे 2002 में टिकट दिया और टिहरी की जनता का जिन्होंने मुझे जिताया। 2007 में भी मैंने कहा कि भाई कोई मेरी मौरिसदारी नहीं है टिकट पर, आप किसी दूसरे को और कोई अच्छा चेहरा है तो उसको दीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैंने मतलब खुली मीटिंग में जो जिला कांग्रेस कमेटी की होती है, सुरेश पचौरी साहब हमारे ऑब्जर्वर थे, उनके सामने मैंने कहा। लेकिन ये कांग्रेस का मैं आभारी हूँ, फिर दोबारा उन्होंने मुझे टिकट दिया। और मैंने 2012 में भी कहा, मेरी खुद भी जो है वो वाइफ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा कि भाई आप कोई अच्छा और चेहरा देख करके आप चुनाव लड़वाइए। और दुर्भाग्यवश में 377 वोट से और उसके आसपास चुनाव हार गया जी। और उसके बाद जिस तरह की परिस्थितियाँ बनी तो कांग्रेस कोई काम देती है। मुझे ये लगा कि अभी प्रदेश में नई सरकार बनी है, नई परिस्थितियाँ हैं, तो कांग्रेस ने मुझे जगह जगह ऑब्जर्वर भेज करके, पर्यवेक्षक भेज करके, जो मैं अपनी सामर्थ्य से काम कर सकता था करता रहा। जब प्रदेश अध्यक्ष का भी मामला आया तो मैं किसी भी दौड़ में नहीं था, साफ आपको कहूँ जी। क्योंकि हो ही नहीं सकता था दौड़ में। 2012 में विजय बहुगुणा जी चीफ मिनिस्टर बने जी, तो मैं दौड़ में हो नहीं सकता था। फिर तो अभी जो है हरीश रावत जी बने तो तब भी मैं दौड़ में नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकते? नहीं, इसलिए नहीं हो सकता था कि गाए बगाए लोग, देखो हम तो कांग्रेस के लोग हैं, लोग मेरे साथ बड़ा अजीब होता है। जब मैं दिल्ली में भी था तो कभी कोई नाम जोड़ देते थे, साहब ये तो वीजौर साहब का आदमी है, कोई कहता था कि नहीं ये तो जो है दमन जी का आदमी, फिर कोई कहता था नहीं ये तो सतीश शर्मा जी का आदमी है, फिर कोई कहता था ये अरुण सिंह का आदमी है। यहाँ आए तो फिर कोई कभी किसी के साथ नाम जोड़ लेता था। किसके साथ नाम जोड़ता है? नहीं, कभी भाई हरीश भाई के साथ नाम जोड़ देते हैं। CLP हरक सिंह जी बने तो हमारा काम था कि भाई वो CLP ठीक ढंग से चले,
और हमने दोनों ने जिस तरह से संघर्ष किया, लोगों ने कहा नहीं तो ये आरक्षण आदमी, ये मेरे लिए बड़ा ही कष्ट का विषय होता है। कोई यहाँ मेरे ख्याल से पता नहीं किस तरह की टेंडेंसी है। मैं तो ये मानता हूँ कि जो कांग्रेस में है वो कांग्रेस का आदमी। ऐसा होता नहीं है ना, नहीं होना, ये होना चाहिए। जो अभी की जो स्थिति रही, परिस्थिति तो वही रही ना। उसका कारण समझिए, मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे। देखिए, जब चुनाव होते हैं, कांग्रेस की अच्छी स्थिति होती है, लोग टिकट मांगते हैं, टिकट नहीं मांगते उसके लिए प्राण तक देने के लिए तैयार रहते हैं। टिकट मिल जाता है, विधायक बन जाते हैं, कांग्रेस के विधायक बनते हैं, कांग्रेस के नेता उनके लिए काम करते हैं, उनको जिताने का काम करते हैं, संसाधन देते हैं, तब आप विधायक बनते हो। अगर आप में अपने आप कुव्वत है तो अपने आप जा कर के आप जो है जनता से चुन करके आ जाइए। लोगों ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, जितने लोगों ने यहाँ चुनाव लड़े उनका इतिहास आप देख लीजिए, कितने वोट मिले। तो हम मुख्यतः कांग्रेस के लोग हैं, बड़े नेता हमारे हैं, उन सब का हम सम्मान करते हैं, जो भी है। हम तिवारी जी के साथ मुझे लंबा अनुभव है काम करने का, जब वो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में। नहीं, सवाल ये है ना कि उपाध्याय जी, लोग कहते हैं कुछ खेमे के, जिस आपने कहा कि आप हरीश भाई खेमे के आप माने जाते हैं, तो और भी एक खेमा और है यहाँ, विजय बहुगुणा खेमा है, उसके लिए नाम नहीं आता। कुछ लोग वैसी बातें भी आती है, किशोर उपाध्याय हारे हुए विधायक हैं, टिहरी से हार चुके थे, अब भी सीमित रहते हैं, टिहरी तक सीमित हैं, राजनीति से दूरी रहते हैं। क्या कहते हैं कि क्या किया 2.25 साल के अंदर संगठन के लिए, क्या किया, जिम्मेदारी क्यों मिली किशोर उपाध्याय को? नहीं, 2.25 साल के लिए संगठन ने के लिए क्या किया जी, ये तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बताएगी। मैं जब यहाँ पर प्रदेश में सरकार बनी, मैं चुनाव हार गया, उसके बाद मैं मध्य प्रदेश में पर्यवेक्षक रहा, मैं राजस्थान में पर्यवेक्षक रहा, मैं दिल्ली में पर्यवेक्षक रहा, तो पार्टी का काम करते रहे। हाँ, चुनाव दुर्भाग्यवश हार गए, उन किन परिस्थितियों में हारे वो सबको जानकारी है। और जहाँ तक विजय बहुगुणा जी का सवाल है, वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, बड़े भाई हैं। अभी जब मेरा अध्यक्ष की घोषणा हुई तो मैं सबसे पहले उनसे आशीर्वाद लेने के लिए गया, यशपाल आर्य जी से आशीर्वाद लेने के लिए गया, इंदिरा हृदय जी, जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं उन सबका आशीर्वाद लेने के लिए गया। आशीर्वाद मिला विजय बहुगुणा जी से? विजय बहुगुणा जी ने कहा कि तुम मेरे छोटे भाई हो, मेरा पूरा आशीर्वाद, मैंने कहा मेरी उन्होंने कहा शुभकामनाएं, मैंने कहा भाई आशीर्वाद दे रहे हैं, तो सिर्फ उन्होंने सिर पर हाथ रखा, बोला मेरा आशीर्वाद आपके साथ। कल भी आपके लिए बातचीत कर रहे थे सोनिया गांधी से, आपको भी अच्छी बात है, अच्छी बात है। कहते हैं संगठन में क्यों उन्हें किशोर उपाध्याय की सुबह दुनिया को मिलनी चाहिए थी? नहीं, तो देखिए, सोनिया गांधी जी से, वो हमारी सबकी सर्वोच्च नेता है, किसी को भी अपनी बात रखने का अधिकार है। मैं यहाँ पर प्रदेश में सबसे प्रमुखतम सेवक जो है कांग्रेस ने मुझे बनाया है, तो मैं ये थोड़ी है कि भाई मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। देखिए, जब कोई विधायक हो जाता है, मुख्यमंत्री हो जाता है, किसी संगठन का मुखिया हो जाता है, परिवार का मुखिया होता है, तो उसका काम होता है सबकी भावनाओं का आदर करना, उन भावनाओं की जितनी हो सके रक्षा करना और उनके लिए काम करना। अब ये थोड़ी है कि मतलब मेरे साथ जो रहे होंगे मैं उन्हीं के काम आऊँगा। हम सब का काम है कि जो जिम्मेदारी मिले उसको हम सही तरीके से, जो अपेक्षाएं हैं हाईकमान की, उनको पूरा कर सकते। तो यही तो हाईकमान तक भी कल मैसेज पहुंचा था, विजय जो भी है, ये पहुंचा था कि सिर्फ एक खेमा को पर ही मेहरबानी है। जो भी है वो विजय बहुगुणा जी ने सोनिया जी से या हाईकमान से क्या कहा, उसके बारे में मैं कैसे कह सकता हूँ। उसके बारे में जो लोग मिले हैं वो मेरा भी और बाकी लोगों का भी ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। अभी विजय बहुगुणा जी, साकेत बहुगुणा जी का चुनाव हुआ, हमने तन मन धन से हमसे जो हो सकता था उसमें हमने सेवा की। कहीं पर कोई हमने कहा कि भाई आप, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जिस जगह आप बोलेंगे हम काम करें। अब वो कल कोई बोल देगा कि साहब ये विजय बहुगुणा के खेमे के हो गए, तो ये खेमेबाजी मेरे ख्याल से कोई अच्छी बात नहीं है, इसको बढ़ावा देना भी अच्छी बात नहीं है। और मुझे ये लगता है कि इन सब चीज़ों से हट करके जब तक हम संगठन की सेवा नहीं करेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि मुझे कांग्रेस पार्टी ने विधायक बनाया है, मंत्री बनाया है, सम्मान दिया है, स्टेज पर बैठने का सम्मान दिया है, तो हम अपना भी नुकसान करेंगे और उनका भी नुकसान करेंगे, संगठन का भी नुकसान करेंगे और जनता का तो भी मुश्किल कम नहीं है ना आपके लिए? जो खेमेबाजी वाली बात है तो लगातार चल रही है, 13-14 साल से हम देखते चले जाते हैं। एनडी तिवारी जी के टाइम में भी आपने देखा होगा, रोज चर्चाएं रहती थी कि जी मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं, मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं। अब 2012 के अंदर भी एक बार मुख्यमंत्री आप बदल चुके हो। तो ये इस जो परिपाटी चली है, खासकर उत्तराखंड के अंदर, एक छोटे से प्रदेश के अंदर, तो इससे पार पाना कोई आसान होगा क्या उपाध्याय जी? देखिए, आपने दो चीज़ें, एक चीज़ और कही थी कि किशोर उपाध्याय टिहरी तक सीमित रहता है।
किशोर उपाध्याय कोशिश करता है। हम तो यहाँ उत्तराखंड की छोड़ो, मैं तो चुनाव इसलिए हार गया कि मैं इस आंदोलन में लगा हुआ था कि भाई गंगा बचनी चाहिए, हिमालय बचना चाहिए, हिमालय की नदियाँ बचनी चाहिए। और आज से नहीं कर रहा हूँ, 1990 से कर रहा हूँ। मेरे मित्र जितने आपके यहाँ देहरादून और उत्तराखंड में होंगे, उससे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, अमेठी में है, रायबरेली में है, अरुणाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है, नेपाल में है। तो ऐसा नहीं है कि हमने खाली में जो है अपने टिहरी तक ही सीमित हूँ। अपने मित्र हर जगह हैं, हर प्रदेश। इस देश का मेरे ख्याल से ऐसा कोई कोना नहीं होगा, कोई ज़िला नहीं होगा जहाँ 2-4 लोगों के साथ हमारे संपर्क नहीं होंगे, 2-4 हमारे मित्र नहीं होंगे। तो उन सब का जो है सहयोग और आशीर्वाद लेकर के जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है सोनिया जी के द्वारा, राहुल जी के द्वारा, हरीश भाई और विजय बहुना जी, जो भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनके द्वारा, ये कोशिश करूँगा कि पहलू ये भी है ना कि कभी आपको माना जाता था हरक सिंह रावत के खेमे का आपने भी स्वीकारा था, और वही हरक सिंह रावत सबसे पहले सुबोध उनियाल को लेकर दिल्ली पहुंचे थे आपके खिलाफ। देखिए, अब ये तो हरक सिंह रावत ही जाने, उनका काम जाने, इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं? नहीं, ये तो पहलू है ना जिस खेमेबाजी की, जिस पर पार्टी की बात करते हैं। आप एक चीज़ देखो, मैंने हरक सिंह रावत जी का तो कोई बुरा कभी किया नहीं। अब उनकी अपनी क्या राजनीतिक बाध्यताएं हैं, क्या वो कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। परसों हम साथ में थे केदारनाथ, वहाँ रामबाड़ा में जी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा पूरा सहयोग आपके साथ है। मैंने सारे, ये मेरी समझ में तो आपने पूछा नहीं उनसे? मेरी समझ में एक चीज़ नहीं आ रही है कि ये देखिए, मान लीजिए मैं सोनिया जी से मिलता हूँ, मान लीजिए विजय बहुना जी सोनिया जी से मिलते हैं, रावत जी को वो देखने अस्पताल में आई, उसमें बुरा क्या है? अगर सुबोध उनियाल जी हमारे साथी हैं, विधायक हैं, पहले मुख्यमंत्री के सलाहकार रह चुके हैं, अगर वो सोनिया जी से मिलते हैं, अपने नेता से मिलते हैं, तो उसमें बुराई क्या है? आपको नहीं लगता कि लॉबिंग हो रही है कहीं ना कहीं? क्या आप इसे सिर्फ एक मुलाकात तक सीमित रखना चाहते हैं? आप उपाध्याय जी जो पूरा आज प्रदेश के अंदर माहौल बना है, कि आप सब जानते हैं कि सिर्फ एक मुलाकात तक सीमित है? ये जो भारी लॉबिंग हो रही है इसके खिलाफ क्या कहेंगे आप? क्या माहौल बना है पूरे प्रदेश? माहौल आपके सामने है, माहौल आप जानते हैं। हरक सिंह रावत और सुबोध उनियाल का रातों रात दिल्ली जाना, हरक सिंह रावत के सुबोध उनियाल की नाराजगी जाहिर होना कि मेरे अंदर क्या कमी थी, फिर एक बात सामने आना कि एक खेमे के ऊपर फोकस किया जा रहा है। ये सब सवाल जो है ना, जिन हमारे साथियों से संबंधित हैं, वो इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। मैं तो अपने बारे में कह सकता हूँ, मैं अपने एक्ट एंड डीड्स के बारे में रिस्पॉन्सिबल नहीं। तो क्या उपाध्याय जी ये समझते हैं कि सिर्फ एक मुलाकात तक सीमित है? सब ये एक मतलब एक फॉर्मेलिटी है, सिर्फ ओनली मुलाकात है? उनका, हर आदमी को अपने उच्चाधिकारी के सामने अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर मान लीजिए उनके मन में कुछ है तो अच्छी बात है, उन्होंने अगर कांग्रेस हाईकमांड से मुलाकात की है, अपनी बात रखी है, तो ठीक है, मैं तो बुरा नहीं मानता उसको। ये हाँ, एक बात को मैं ज़रूर बुरा मानता हूँ कि हम अखबारों के माध्यम से कोई बात कहें और अखबारों के माध्यम से फिर उसका जवाब दें, वो अच्छी बात नहीं है। या आप लोगों के माध्यम से उस बात का जवाब दें। परिवार में 10 तरह की बातें होती हैं, हम 4 भाई हैं, 4 भाइयों की आपस में मत भिन्नता होती है, लेकिन मन भिन्नता नहीं होनी चाहिए। तो मन भिन्नता क्यों हो रही है फिर? ये मुझे तो नहीं लगता कि मन भिन्नता है। आपकी तरफ से तो कुछ नहीं है? हमारी तरफ से तो कभी कुछ नहीं रहता है। हम तो भाई 2002 में हमने चुनाव लड़ा, हमने ये कहा कि भाई बगल में जहाँ पर हमारे साथी थे, अब एक ज़िला है कि भाई सुबोध भाई को जितवाने का काम करो। उन्होंने टिहरी में सब लोगों को कहा कि भाई किशोर उपाध्याय को जितवाने का काम करो। मंत्री प्रसाद जी चुनाव लड़ रहे थे, यहाँ सूरबीर जी चुनाव लड़ रहे थे। हमने सबको कहा कि भाई अगर आप एक दूसरे को, तो इसी मन भिन्नता पर बात करेंगे। तो विजय उपाध्याय जी जो पहलू हैं, कई सारे ऐसे पहलू, इस पर चर्चा भी हम करना चाहते हैं, जनता भी आखिर जाना चाहती है। तो यही चर्चा जारी रहेगी कि आखिर क्यों इस तरह की मन भिन्नता होती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद।